आज 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज जो शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उनको मैं शहादत को नमन करते हुए मैं एक भारतीय होने के नाते मैं अपने शहीदों को पुनः कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। अति पिछड़ा समाज ने यहाँ पे जो निर्णय लिया, जिस समाज ने अपनी जहाँ पे एकजुटता का परिचय दिया, जिसका नतीजा है कि इधर ले सीट साफ है। आप अभी तक देख लीजिए जो मगध और शाहाबाद का दोनों से स्थिति होना चाहिए, क्योंकि भागीदारी हमारी भी सत्ता में होनी चाहिए और हमारे समाज के आवाज़ हमारे समाज के लोगों के द्वारा सदन में होना चाहिए। इसके द्वारा जातीय जनगणना कराई गई है और उसमें हमारी प्रजापति की संख्या लगभग 1.5% है और उससे भी 9% वाले को राजनीतिक भागीदारी दी जा रही है, लेकिन अभी तक कुम्हार जातियों को उपेक्षित किया गया है, वंचित। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के शाहपुर आद्री नदी के तट पर सूर्य मंदिर में, जहां पर के सूर्य मंदिर के प्रांगण में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का 9वां अधिवेशन सह-प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रजापति बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का जो संगठन है वह संगठन का विस्तार कर रहा है और यहाँ पर जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर चयन किया जा रहा है। तो आइए क्या कुछ इस दौरान मंच पर जो मौजूद है अधिकारी और पदाधिकारी वो बता रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। पहले आप सभी चैनल के लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम है, धन्यवाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से वर्षों से यह मांग हमारे समाज की लंबित है और मिलनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ और हम लोग हमेशा उनके कार्यकर्ता के हैसियत से उनके नज़दीक जा कर के इस डिमांड को रखने का हम लोग काम किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज का यह डिमांड रहा है, मिलना चाहिए और आने वाले दिन में मिलेगा, ऐसा आश्वासन हम लोगों को हमेशा मिलता है। इस बार भी मिला है। चुनाव नज़दीक आ गया है, ईंट से ईंट बजाने की बात आपके जो लोग हैं वह कह रहे हैं। संगठन की बात है, संगठन के लोग ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना चाहिए, क्योंकि भागीदारी हमारी भी सत्ता में होनी चाहिए और हमारे समाज के आवाज़ हमारे समाज के लोगों के द्वारा सदन में होना चाहिए। यह तमाम पार्टियों के द्वारा ऐसा होता है तो अच्छी है, नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं तो अच्छी बात है। बिहार में माटी कला कहेंगे आप? अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया में है, आगे होने स्टेट में हो चुके हैं। यहाँ पर किस कारण से अब तक नहीं हुआ है? अभी प्रक्रिया में है, आगे होने वाला है। जैसा हम लोगों को क्या उस पर मांग विचार क्या किए? मांग विचार हम लोग किए हैं जो जल्दी हो और मैंने चुनाव से पहले जैसा संभावना है हो जाएगा। या मुझे क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति। की परिचय दिखा रहे हैं, चुनाव के समय में बिखर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको लगता है, इसका ताज़ा उदाहरण है मगध, और विशेष हम बिहार पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, मगध और शाहाबाद का स्थिति 2020 का विधानसभा चुनाव का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और लोकसभा के उठा के देख लीजिए। जो अति पिछड़ा समाज ने यहाँ पे जो निर्णय लिया, जिस समाज ने अपनी जहाँ पे एकजुटता का परिचय दिया, जिसका नतीजा है कि इधर ले सीट साफ है। आप अभी तक देख लीजिए जो मगध और शाहाबाद का दोनों से स्थिति। स्टैंड क्लियर है, इस बार क्या कीजिएगा? स्टैंड एकदम क्लियर है। भागीदारी अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित है कि कैसे लेना है, ये सबकी सारी रणनीति बन चुकी है और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। क्या नाम हुआ? तो क्या संदेश? मात्र प्रदेश महामंत्री के होने के नाते इस बिहार के 19 से 20 लाख आबादी समाज के जिम्मेवारी कंधे पे है। इस नाते मैं यही कहूँगा कि ये समाज मेरा अभी वर्तमान स्थिति में जिस तरह से मजबूती के साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा प्रजापति समन्वय समिति है, जो अन्य बहुत सारे जातियों में, बहुत सारे समुदाय में देखे होंगे 2, 4, 5, 7, 8 संगठन बनी हुई है, लेकिन हमारी जाति में मात्र 90 से आज तक एक संगठन चली आ रही है, वो भी रजिस्टर्ड संगठन है। तो अपने समाज के सारे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एकजुटता का परिचय दें, परिचायक बने और इस बार समन्वय समिति के साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें, जो अब तक नहीं हुआ है इस बार 2025 में होकर आज भी कहते हैं। अगर उस तरह से देखा जाए, जिसकी आर्थिक स्थिति संपन्नता है, जिसकी शैक्षणिक स्थिति बेहतर है, जिसकी अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जनगणना जातीय कराएं, उसका ग्राफ आप देख लीजिए, वैसी जाति को लेकर अति पिछड़ा जाति में डाले हैं जिसका शैक्षणिक व्यवस्था
करीब करीब 28% से ऊपर है। वो आर्थिक स्थिति उसका बहुत की काफ़ी मजबूत है। वो पिछड़ी जाति में भी मतलब कि अपने आप को दबदबा समझता है और वैसी सशक्त मजबूती की जातियों को अपनी पॉलिटिकल कुर्सी बचाने के राजनीति करने के लिए इस अति पिछड़ा कर्पूरी जी के सोच को गला घोट दी गई है इस सरकार। ऐसे अगर ही तो हम भी बोल रहे हैं कि जो ऐसे में आगे चल के क्या कीजिएगा विधानसभा में? हमारी लगातार उसके लिए अति पिछड़ा फ्रंटलाइजेशन पे बहुत विभिन्न संगठन बिहार में आवाज़ उठा रही है कि जो सशक्त और मजबूत जो जातियां हैं उसको अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर किया जाए। मूल रूप से कर्पूरी ठाकुर जी के जिस समय जो बनाई गई थी उसके अंतर्गत जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसको रखा जाए और जो वास्तव में अति पिछड़ी लायक जो जातियां हैं उसी को रखा जाए। मजबूत जातियों को लाकर इसमें इन लोगों की सारा हक और जो अधिकार है वो सारा विलुप्त की जा रही है। आप बैठक कर रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं, अभी एनडीए के साथ आप लोग रहिएगा या फिर महागठबंधन के साथ रहिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ आज 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज जो शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं उनको मैं शहादत को नमन करते हुए मैं एक भारतीय होने के नाते मैं अपने शहीदों को पुनः कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। रही कि आज का डेट, आज की तारीख में जो हम आज औरंगाबाद ज़िले के अदरी नदी के सूर्य मंदिर पे प्रांगण में आज हम सब प्रजापति बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति बैनर के तले जो आज हम बैठे हैं, हम एक तरह से दृढ़ संकल्पित है कि अभी विगत वर्षों में जो सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई है और उसमें हमारी प्रजापति की संख्या लगभग 1.5% है और उससे भी लो प्रतिशत वाले को राजनीतिक भागीदारी दी जा रही है, लेकिन अभी तक कुम्हार जातियों को उपेक्षित किया गया है, वंचित किया गया है और इसी को लेकर के हम अपनी प्रतिष्ठा और आन बान शान की लड़ाई लड़ने के लिए हर जिले में अपना चुनाव और एक रणनीति बना रहे हैं और पूरे परिवार को संगठित करके आपको 15 मई से 30 मई के 25 मई के और 30 मई के बीच में एक डेट ऐलान करने जा रहे हैं जो सरकार को चुनौती देने के लिए पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में, जो कि उसमें कम से कम हमारी संख्या 50,000 की संख्या तादाद में हम जुटेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि देखो अब तक तुम जो मुझे कुम्हार जातियों को उपेक्षित किए हो, अब तक कुम्हार जातियों को जब तुमने इस्तेमाल किया है अब वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम अपनी ताकत को एकजुट करके और तुम्हारे वोट को बहिष्कार करके किसी पार्टी को चाहे अन्य जगह हम किसी को सपोर्ट करके तुम्हें हमें धत्ता देने का काम करेंगे, चाहे वो एनडीए सरकार हो और चाहे वो इंडिया की सरकार हो।